आने वाले बकरा ईद के पेश नज़र हमारे नुमाइंदे हुसाम जोहेब ने वेटरनरी डॉक्टर व सर्जन चारमीनार अशोक से बात की, जिनका मकसद आवाम में मालूमात पहुँचानी है। इस सिलसिले में डॉक्टर अशोक ने बताया है कि किन किन जानवरों का काटना मना है, कितनी उम्र के जानवरों को काटा जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर अशोक ने यह भी बताया कि गाड़ी में कितने जानवर लाया जा सकता है। इस बातचीत में यह भी बताया गया है कि जानवरों को चेक पोस्ट पर रोकने का अख्तियार किस किस को है। आइए जानते हैं मज़ीद तफसीलात। हमारे साथ है एस अशोक कुमार साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर वेटरनरी सर्जन चारमीनार जोन सेक्शन। जी सर, अब जैसा बकरीद का मौका आ रहा तो इस पे जो है काफ़ी जो है जानवरों को लेके जो बातचीत होती, मतलब कि जैसा कि चेक पोस्ट वगैरह रहते हैं, तो यहाँ पे इसके गाइडलाइंस जो चीज़ आप लोगों की तरफ से, जो गवर्नमेंट की तरफ से है, उसके बारे में बताइए सर हमको कि क्या एज का जानवर जो है ला सकते, उसको लाने के लिए क्या क्या गाइडलाइंस होना है, अपनी क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, जैसा कि उसकी एज है या फिर डॉक्टर सर्टिफिकेट है, या फिर जो है आपको अपने कौन सा जानवर काट सकते, कौन सा जानवर नहीं काट सकते, इसके लिए आप लोग की तरफ से क्या रहता, वो गाइडलाइंस बताइए गवर्नमेंट की। अच्छा देखो भाई, इसमें बकरीदों में तो नॉर्मल टाइम में भी गाइडलाइंस एक ही रहता, लेकिन अभी तो ये अलग नहीं रहता। जानवर हमेशा जानवर जो काटने की लाने के जानवर वाइट और ब्लैक, कुछ भी इसमें से फीमेल एनिमल्स को मना है। फीमेल एनिमल्स जब काट सकते हैं, फीमेल में पूरा काउस को कंप्लीट बैन है। काउस और काफ्स तो कंप्लीट बैन है। तो बैन बोले तो वो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से रहता है। 14 ईयर्स करने को काटना सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस दिया। तो उसके अलावा और बाकी काट सकते हैं, वो भी वो मेल समझो, मेल को भी वो 14 ईयर्स बोल के है, लेकिन उसमें कुछ के मेल ब्रॉड के वास्ते, ब्रीडिंग के वास्ते पालते हैं। और दोनों कामों में एक काम में नहीं आता, जो काम में नहीं आता वो जानवर को काट सकते हैं। वो भी छोटा जानवर है, बड़ी जानवर और छोटे जानवर सो भी ब्लैक और वाइट, सो छोटे जानवर मना है और इसमें एज बोले तो 14 बोल के क्लियर है। तो और फीमेल के आए तो काऊ फीमेल तो बिल्कुल बैन है। उम्र के नहीं था, कंप्लीट वो चीज़ बैन है तो कैट काऊ। लेकिन 22 में तो फीमेल को तो बड़े फीमेल है समझो, 14 ईयर्स समझो, उन्होंने दूध देना बंद हुआ, दूध देना कंप्लीट बंद किया बोले तो जब, और बफलो में और मेल भी वो एज के हिसाब से 14 ईयर्स को कर सकते। ये जो गाड़ी में जानवर लेके आते हैं सर, वो कितने जानवर एक गाड़ी के हिसाब से जो है उसको ला सकते हैं? अच्छा, इसमें छोटे गाड़ी में 6 जानवर लाना और बड़ी गाड़ी में 10 का 9 जानवर लाना। तो बड़े छोटे जानवर तो बड़े जानवर का हिसाब है, छोटे जानवर लाना तो ट्रांसपोर्ट गाइडलाइंस के हिसाब से जो काटने के वास्ते लाना, व्यापारी काटने के वास्ते, उसमें 1-2 काऊ को मिक्स करके लाना। इसकी वजह से क्या होता है, पूरा लोड के सीज करके चेकअप करने के गौशाला नहीं तो हमारे पास भी जाता है। इसकी वजह से केस भी है। तो व्यापारी लोग क्या करते हैं, उधर से चुप के एक काऊ पर आना, इसके वजह से पूरा ये सिटी में जो कट जा रहा लोड पूरे उसमें एक काऊ बोल के कट जा रहा और केस हो जाता। नहीं तो केस नहीं, ये लोगों का लापरवाही से। तो चेक पोस्ट पे जो जानवर रोकते तो उसमें आप लोगों का उसके अंदर जो है क्या अमल है? चेक पोस्ट में जानवर खबर होते हैं, उसके वो जानवर लोड आता है, पुलिस रोक दिया, कुछ कंप्लेंट आया तो क्या तो डॉक्टर का सर्टिफिकेट है समझो लोड के साथ, जब चोट पुलिस
सर्टिफिकेट नहीं है तो हमारा शेल्टर को एनिमल के शेल्टर को अपने को नज़दीक गौशाला को नज़दीक लेके जाके उधर उतार के उनको दिखा के वो लोग फिट है स्टार्टर से नहीं है बोल के सर्टिफिकेट लेके जब छोड़ दो। लेकिन उधर से जहाँ से ये लोड होता वहाँ से डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेके उधर से निकले तो कुछ ये नहीं रहता, प्रॉब्लम नहीं रहता। ये लोग नहीं कर रहे हैं। ये जो चेक पोस्ट पे आप लोग जो रहते सर, पुलिस रहती है, आप लोग रहते, तो इसमें कितने डिपार्टमेंट्स को जो है राइट्स है कि जानवर को रोकने का इसमें? खाली वेटरनरी और पुलिस, खाली वेटरनरी और पुलिस का। सबको ये बकरीद छोड़ के कभी भी हम रोक सकते हैं। लोड का कभी भी रोड में पुलिस और वेटरनरी और ट्रांसपोर्ट, तीसरा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आती है, तीनों रोक सकते हैं कभी भी। तो आरटीओ को रोकने के लिए उन लोगों की जो गाइडलाइंस है वो है ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, आरटीओ के ये कब आता बोले तो वो लोग जितने उसमें ट्रांसपोर्ट करना, मैं बोला ना 6-9 जी, वो नंबर के ऊपर वो लोग लाए तो जब आरटीओ का ये आता, जब कंप्लेंट आए तो पुलिस का आता, और 100 मिल के हम सब ये 100 देख सकते हैं। वो ट्रांसपोर्ट का देख सकते हैं, कंप्लेंट का देख सकते हैं, और सब एनिमल क्रूएल्टी देख सकते हैं। वेटरनरी डिपार्टमेंट सब वेटरनरी डिपार्टमेंट क्रूएल्टी ऑफ एनिमल्स आता। कैसे आता बोले तो हमारा रोल कैसे है बोले तो ट्रांसपोर्ट के तो 6 के ऊपर लाए तो वो लोग पकड़ते हैं, हम भी पकड़ते हैं। कैसे बोले तो 6 के ऊपर 7 आया 10 लाया, जब वो लोग को स्ट्रेस होता तो क्रूएल्टी समझते हैं उसे। अरे लोगों को सब बंदोबस्त करके उसको सांस भी नहीं खोलने का जगह नहीं रहता, और पैरों बांध के लाता, जब उधर हमारा रोल आता तो क्या बोलते हैं क्रूएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स। तो अगर जैसा कि आप बताया कि छोटी गाड़ी में 6 जानवर ला सकते हैं, और अगर उसके पास 6 जानवर गाड़ी में हो और उसके साथ जो है उसका डॉक्टर सर्टिफिकेट उसके पास रहेगा, तो उसको किसी भी चीज़ का ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा, कोई चीज़ को उसको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा? कोई भी नहीं सीधा लेके जा सकता है, सर्टिफिकेट है तो सीधा लेके जा सकता है, कोई भी नहीं। जब उसके भी ऊपर कंप्लेंट करना सब कुछ पुलिस देखता है, सर्टिफिकेट है तो देख के छोड़ता, वहाँ से नहीं छोड़ता। फिर डॉक्टर का सर्टिफिकेट रहने के बाद वो कोर्ट का डॉक्यूमेंट है, डॉक्टर सर्टिफिकेट, जब कोर्ट में वो सवाल होता है, और बाकी कोई भी सवाल नहीं कर सकता। डॉक्टर सर्टिफिकेट उसका वैल्यू है, तो लोग सब सर्टिफिकेट के साथ लाए तो अच्छा है। डॉक्टर से सभी जहाँ से लोड हो रहा वहाँ से डॉक्टर से सब कोने कोने पे है डॉक्टर्स, वहाँ से। तो इसके अंदर चेक पोस्ट पे 3 चीज़ों का रहेगा, एक है आपका वेटरनरी, दूसरा पुलिस है, तीसरा ट्रांसपोर्ट का। ये तीनों जो है इसके उसमें रहेंगे, बंदोबस्त में रहेंगे। बंदोबस्त में हम तो पक्का रहता है, वेटरनरी और पुलिस रहते हैं। ट्रांसपोर्ट वाला जब ज़रूरत पड़े तो लाते हैं। और कुछ आप गाइडलाइंस बताएंगे सर इसके बारे में जो लोगों को एहतियात करना है? गाइडेंस यही है, हाउस को लाना बिल्कुल, ये हाउस को उसमें मिला के लाए तो पक्का उसको पुलिस रोकते। कंप्लेंट या बिना कंप्लेंट 100 मोटो से भी लोग रोक सकते हैं, रोक के चेक कर सकते हैं। जब वो लाना बंद करे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। और जो है सर्टिफिकेट्स के साथ लोग लाया उसको भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और एज के हिसाब लाए तो भी सर्टिफिकेट नहीं है, और एज के हिसाब से मैं बोला ना 14 साल कोई भी नहीं रहता, रोके तो भी छोड़ते कोई भी ऐसा। ठीक है सर, फिर अब जो बकरीद की ईद आ रही है इसके ऊपर GHMC की तरफ से, आप लोगों की तरफ से इसके अंदर क्या जो है वर्क चल रहा है, इसके अंदर अभी क्या? तो हमारा मीटिंग में सब बल्दिया के 4 कोनों पे 6 कोनों पे 6 जोड़ से डिस्ट्रिक्ट से जानवर लाते हैं। तो सब अच्छा 6 कोनों में चेक पोस्ट लगाए, चेक पोस्ट लगाने की वो गाइडेंस देता। चेक पोस्ट में वो पुलिस रह के और वेटरनरी डिपार्टमेंट डॉक्टर्स रह के
वो जो शक है रोड के ऊपर और वो उसको बाजू लेके और नज़दीक शटर को लेके उतार के तो कैसे करना, और जो उतार लिया जानवर, उसमें जो प्रोहिबिटेड एनिमल्स है वो लोगों को कई शेल्टर देना, और शेल्टर देने के बाद उसको घास पानी देना और उसका अरेंजमेंट करना, टेंट डालना, और 24 आवर्स शिफ्ट्स रहता डॉक्टर्स का और पुलिस का, वो पूरे और पकड़ गए तो कैसे करना, ये पूरे गाइडलाइंस में आता। और ये गाइडलाइंस और जो बकरीद के पहले दिन क्या करना, वो गाइडलाइंस में आता। तो उसकी आप लोग की जो है मीटिंग कुछ ऐसा मीटिंग कोऑर्डिनेटेड मीटिंग रहता है, कोऑर्डिनेशन मीटिंग वेटनरी डिपार्टमेंट, GHMC, पुलिस का कोऑर्डिनेशन मीटिंग रहता है। उसमें सबको ऑर्डर्स दिया जाता है, इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है, गाइडेंस दिया जाता है। गाइडेंस में तो हम जो डिस्कस किया वही गाइडेंस करता है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं देता। ये गाइडेंस का रिटर्न आता तो वो फॉलो करना पड़ता है, तो फॉलो करके इसको सक्सेस करना पड़ता है। तो सब कोई किसी को भी चांस नहीं देना। हम जो है एडमिनिस्ट्रेशन देख सकते हैं, और बाहर वाला कोई आके ये करने की वो लोग खुद करने की कुछ मौका नहीं है, सब करते हैं। मतलब आप लोग के रहते हुए किसी और की इसमें जो है जरूरत दखल नहीं। अंदाजी की ज़रूरत नहीं है, ये बताना चाह रहे हैं जी कि आप लोग जो है गवर्नमेंट इतने जो है सहूलत दे रही, जैसा कि आप लोगों को रखे और पुलिस वाले हैं, इसमें ट्रांसपोर्ट है, तो इसमें किसी दूसरों की अमल दखल की ज़रूरत नहीं है। जरूरत आप लोग किसी की डिपार्टमेंट जरूरत नहीं। हम तीनों पुलिस, वेटनरी डिपार्टमेंट, GHMC में ये लोग एक ऑफिसर्स टीम है, ये टीम सब देखते तुम्हारा जो है जो लोगों के मन में जो शक है, वो शक पूरे वो लोग हम रहे तो बिंदास रहे, हम सब देखते। अगर किसी का कुछ इलीगल काम कुछ भी नहीं होती। अगर किसी का जानवर पकड़े गया, जैसा कि आप बताएं कि आप लोग के पास जो है उसके शेल्टर्स वगैरह बनाते हैं, तो वहाँ पे रखेंगे, तो अगर उसको वो जानवर ईद के बाद निकालना है या फिर कुछ उसको करना है, तो वो किस तरीके से कार्रवाई करना पड़ेगा? अच्छा, अब इसमें हमारे पास ऐसे जानवर पकड़ गए समझो, उसमें वो फिटनेस टेस्ट होती, डिपार्टमेंट ऑफ वेटनरी से, वेटनरी एंड एनिमल डिपार्टमेंट से डॉक्टर साहब आके चेकअप करता है, इसका एज, इसका हेल्थ कंडीशन है, ये काम में आता नहीं आता, ये दूध देता नहीं देता, भैंस के बोलो हाउस के नहीं देता नहीं देता, तो ब्रीडिंग को यूज़ होता नहीं होता, तो देख के उन्हें सर्टिफिकेट देता, वो हिसाब से वो फिट है बोले तो वो सर्टिफिकेट के हिसाब से हम रिलीज़ करते हैं। वो सर्टिफिकेट को अनफिट है बोले तो गौशाला को दी जाती है, डायरेक्ट गौशाला को। गौशाला से भी लेना बोले तो कोर्ट डायरेक्शन है, कोर्ट को जाना, ये हमारे वास्ते जो है इसका सवाल, वो सवाल कोर्ट में सवाल करके मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी बोल के कुछ भी उसका बोल के उन्हें डायरेक्ट कोर्ट से लेना, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसमें एक बार सर्टिफिकेट अनफिट बोल के दिए तो मतलब इसमें जो लोग ये बिज़नेस के लिए लेके आ रहे जानवर, तो अगर लोग का जानवर फिट होने पे या अनफिट होने पे जब रोका जाएगा और जो आप लोगों के अंडर में रहेगा या फिर गौशाला के अंडर में, तो वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को जो है कोर्ट के ज़रिए से हासिल कर सकता है। इसके अंदर ये चीज़ के चांसेस है। जो अनफिट है गौशाला को भिजाते हैं, जो सर्टिफिकेट डॉक्टर एग्जामिनेशन करने के बाद जो फिट है डायरेक्ट वही हमारा एनिमल केयर सेंटर से डायरेक्ट जो व्यापारी है उसको हम दिलाते हैं, पुलिस को हम सर्टिफिकेट देते हैं, दोनों रिलीज़ करते हैं। जो अनफिट है गौशाला को भेजाते हैं, तो गौशाला से भी आप लोग व्यापारी कोर्ट में आर्डर्स लेके वापस लेके जा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।